नमस्कार सभी छात्रों को आपके अपने चैनल टीचर ट्रैक क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। हम रसखान जी का जीवन परिचय पहले ही कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनके जीवन परिचय को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जा कर के उनके जीवन परिचय को अध्ययन कर लें। तब तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रसखान जी का सवैया, जो कि सुजान रसखान से लिया गया है। तो सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जो रसखान जी हैं, रसखान का अर्थ होता है रस के खान, यानी रस के भंडार। खान मतलब भंडार होता है। इनकी जो रचना है, मुख्य रूप से दो रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहला रचना है सुजान रसखान और दूसरी रचना है प्रेम वाटिका। तो सुजान जो रसखान है उसमें कुल सुजान रसखान ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें कुल 139 भावपूर्ण छंद हैं। कितने? 139 भावपूर्ण छंद हैं। और ये जो छंद है मुक्तक है, ये ध्यान दीजिए। जो सुजान रसखान है वो छंद है मुक्तक छंद। तो सुजान रसखान से यह लिया गया उनका ये सवैये एक शीर्षक से। तो संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी भाषा के सुजान रसखान के सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज एक एक शब्द का अर्थ और काव्यगत सौंदर्य भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। मानुष हो तो वही रस खानी, जो ब्रज गोकुल गावे के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी, जो ब्रज गोकुल गावे के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो हरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली काली कुली कदम्बन की डारन। रसखान जी कहते हैं कि मानु हौ कि मैं, हौ मतलब यहाँ पर मैं, मानुष मनुष्य का जन्म लूँ तो वही रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य का जन्म लूँ तो वसौ मेरा बसेरा हो। बसेरा ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन माने ग्वालों के बीच। किसके बीच? ग्वालों के बीच। तो रसखान जी कहते हैं कि हौ मानुष तो, यदि मेरा जन्म मनुष्य वंश में हो तब मैं ब्रज गोकुल गांव के ग्वालों के साथ वास करूं, अर्थात मेरा उन्हीं लोगों के साथ क्या हो? बसेरा हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मैं, हौ माने मैं, यदि मेरा जन्म पशु में यानी पशु कुल में जन्म हो तो मेरा बस कहाँ, अर्थात मेरे बस नहीं चलेगा। अगर तो फिर भी चरो माने चरु, नित माने प्रतिदिन, नंद की बाबा नंद के, धेनु माने गाँव के गायों के, मझारण में झुंड में, तो मैं बाबा नंद के गायों के झुंडों में मैं भी रोज चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यदि मेरा प्रस्तर वंश में यानी पाहन वंश में, हौ देख तो हौ माने यदि, तो माने यदि, हौ माने मैं, यदि मैं पत्थर कुल में जन्म लूँ तो वही गिरी को, उसी वही पर्वत में मेरा जन्म हो, जो जिन्होंने
जो कि धर्यो माने धारण किए थे, कर माने हाथ में, छत्र माने छत्र, पुरंदर माने पुरंदर, धारण में धारण किए थे। जो कि पुरंदर मतलब कृष्ण, पुरंदर मतलब कृष्ण। जो कि अगर मैं, यदि मेरा जन्म पत्थर कुल में हो तो मैं उसी पर्वत का ही हूँ जिस जिस पर्वत को प्रभु श्री कृष्ण जी ने धारण किया था। पुरंदर कर धरियो धारण वही गिरि को। इसका अर्थ नहीं हो जाएगा। जो खगुबे, यदि मेरा जन्म, हाउ माने ये मैं, मेरा जन्म खग यानी पक्षी वंश में हो तो वसेरो करो, मैं वसेरा करूँ, मेरा वास हो। मिली कालिंदी कुल, कालिंदी में यमुना नदी के किनारे कदम की डारों पर मेरा क्या हो, बसेरा हो। तो चलिए फिर से अर्थ देख लेते हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य का जन्म लूँ तो मेरा बसेरा ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में हो। यदि मैं पशु का जन्म लूँ तो मेरा बस कहाँ, फिर भी मैं नंद बाबा के गायों के झुंडों के बीच में मैं रोज चरूँ, प्रतिदिन चरूँ। यदि मैं पत्थर कुल में जन्म लूँ तो उसी पत्थर कुल में जन्म लूँ जो कि प्रभु श्री कृष्ण जी ने छत्र के रूप में हाथ में धारण किया था। यदि मैं खग यानी यदि मैं पक्षी कुल में जन्म लूँ तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे स्थित कदम की डारों पर मेरा बसेरा हो। तो चलिए देखते हैं अगले पंक्ति की ओर। आजो गई हुती भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भवन ही। वाको जियो जुग लाल लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। तेल लगाई की अंजन, भौहे बनाई ढीठौ नहीं। डारी हमेल निहारती भारत, जो चिचकारती छौ नहीं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, क्या कहती है, हे सखी, यानी हे सखी। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी या अर्थात एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, आज गई होते हुए भोर ही हौ मने मैं, कि हे सखी मैं आज भोर यानी सुबह होते हुए ही नंद बाबा के भवन के पास, नंद के बाबा के भवन के पास गई थी। और वाको जियो जुग, वाको और उनका जो पुत्र है, जियो माने जिए, जुग कई जुग, लाखों करोड़ों यानी लाख करोड़। और मेरी यही भगवान से प्रार्थना है कि उनका जो पुत्र वाको मन उनका पुत्र लाखों करोड़ों युग जिए, जसुमती को सुख कहियो नहीं जात। यानी माता यशोदा को कितना सुख मिल रहा है यह कहा नहीं जा सकता। तेल लगाई के अंजन, माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण जी को तेल लगा के और नेत्रों में अंजन काजल लगा के भौने यानी भौहें बना रही हैं, और जो उनकी भौहें हैं और उसको क्या कर रही हैं, बना रहे हैं। डारी हमेलनी यानी डारी हार निहार, हमेलनी यानी उनके गले में हमेलनी डार निहार, हमेलनी यानी उनके गले में हार को डाल करके, हार हमेलनी डाल, उनके गले में हार को डाल करके निहारत वारत
और उन्हें बार बार देख रही हैं, जो चुचकारत छौ नहीं और अपने छौरे को पुचकारते हुए बुला रही हैं। तो काव्यगत सौंदर्य के विषय में बात कर लेते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य के विषय में बात यही है कि ये जो भाषा है, भाषा ब्रजभाषा है, और जो शैली है मुक्तक है, रस है जो वात्सल्य रस है, छंद है सवैया छंद है, अलंकार इसमें यमक अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, और जो गुण है प्रसाद गुण है। तो चलिए अगले पंक्ति पर चलते हैं, तीसरे पंक्ति। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनिए सिर पर सुंदर चोटी, खेलते खाते फिरे अंगना पग पैजनी बजती पीरी कछौटी, वह छवि को रस खानी विलोकत भारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू जय तैसी बनी सिर पर सुंदरी चोटी। धूरी भरी, रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही कि हे सखी, धूरी भरे यानी धूर से लिपटे हुए, धूरी भरे यानी धूर से लिपटे हुए, अति शोभित अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं श्यामजू यानी श्याम जी यानी श्याम कृष्ण यानी श्री कृष्ण जी, यानी श्री कृष्ण जी अत्यंत धूर से लिपटे हुए और उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी के कारण वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। खेलत खात फिरे अगना, और खेल रहे हैं खाते हुए, यानी वे नंद बाबा के मणि रूपी आंगन में खेलते हुए खा रहे हैं। पग पैजनी, पग यानी पैरों में जो पैजनी पहने हुए हैं, बाजती वो क्या हो रही है, बज रही है, इनके पैरों में जो पैजनी है वो बज रही है। पीरी कछौटी, और जो वे पीरी माने पीले, पीरी मतलब पीले, जो पीले वस्त्र की जो कछौटी पहने, जो पीली कछौटी पहने हुए हैं, वह छवि को रसखान विलोकत, रसखान जी उस छवि को देख करके, उस छवि को विलोकत यानी देख करके कह रहे हैं कि वारत कामदेव के निधि कोटि, कोटि माने करोड़ों करोड़ों कलाओं के भंडार, यानी कामदेव जी के करोड़ों कलाओं के भंडार को भी न्यौछावर कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, यानी एक सखी दूसरे सखी से कह रही कि हे सजनी, काग के भाग बड़े, उस कौवे का बहुत बड़ा ही भाग्य था जो कि हरि हाथ से प्रभु श्री कृष्ण जी के हाथ से माखन यानी मक्खन और रोटी लेकर चला गया था, उस कौवे का बहुत बड़ा ही भाग्य था। और अर्थात मतलब यह है कि श्री कृष्ण जी की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वह बहुत ही धन्य है। तो वही है पंक्ति, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस वात्सल्य है, छंद सवैया है, और ये जो इसमें अनुप्रास अलंकार है, वार्त काम कला निज कोटि में प्रतीप अलंकार है, और यत्र तत्र आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा, और जो गुण माधुर्य है। तो चलिए चौथे पंक्ति को चलते हैं।
जादिन ते वह नंद को छोहराया, बन धेनु चराई गयो है। मोहनी तानी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझायो गयो है। वादी ने सिक छूटो ना सोकै, रस खानी ही ये समाय गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरे ब्रजवीर बिकाई गयो है। सिगरे ब्रज बिकाई गयो है। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि जा दिन ते या जिस दिन से, ते माने से, जिस दिन से वह नंद का छोहरा, छोहरा माने लड़का, जिस दिन से वह नंद बाबा का लड़का वन यानी जंगलों में गायों को चराकर गया है। धेनु गाय चराकर गया है। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद का लड़का जंगल में गायों को चरा कर गया है, मोहिनी तानों को सुनाकर, गोधन गावत, गोधन यानी गीत को गा करके, वेणु यानी वीणा बजा करके रिझा कर गया है। वह दिन सो, उच्च दिन से ही, लग रहा है कि उच्च दिन से ही कुछ कछु टोना सकियो है, यानी लगता है कि उसी दिन से ही कुछ हमें वह टोना करके चला गया है। रसखानी ही में रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि ही हमें समाये गए, वे मेरे हृदय में क्या हुए हैं, समा गए हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी मेरे हृदय में समा गए हैं। कोहू न कोहू की कहानी करे, यानी किसी भी व्यक्ति के कहने पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। सिगरे व्रज वीर, जो संपूर्ण व्रज के जो लोग हैं, गोपियां हैं, लगता है सब लोग क्या गए हैं, बिक गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी गोपियां क्या हुई हैं, बिक गए हैं। तो इसमें मैं बताना चाहता था, प्रसंग बताना चाहता था, भूल गया। इस पद्य में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का चित्रण किया गया है। चलते हैं अगले पंक्ति की ओर। पंक्ति है, कान्हा भये बस बांसुरी के, अब सखी अब कौन सखी हमको चाहिए। निशिदोष रहे संग लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए। जिन मोहि लियो मनि मोहन को, रस खानि सदा हमको दइए। मिलियाओ सखी मिलियाओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बस रही है। मिलियाओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बसुरी रही है। तो प्रसंग, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी के वंशी प्रेम एवं गोपियों की उसके प्रति सौतिया डाह का सजीवता का वर्णन किया गया है। यानी चलिए अब देखते हैं व्याख्या। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि कान भय बस बांसुरी के। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही हैं कि हे सखी या हे सखी, कान्हा बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी, हे सखी, अब हमको कौन चाहेगा और हमसे कौन प्रेम करेगा, हमारे साथ कौन खेलेगा, कौन जंगल में जाएगा, ये कौन करेगा। निष्दोष रात दिन रहे संग साथ लगी, वह बांसुरी, वह सौतीन बांसुरी उनके साथ रातों दिन लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों हमको सही, यह जो
वंश यानी वंशी यानी बांसुरी जो सौतीन है, इसका जो तापन, इसके जो कष्ट को हम लोग क्यों सहें। जिन मोहि लियो मनमोहन को, मनमोहन मन को मोहने वाले प्रभु श्री कृष्ण जी को इस जिन्होंने अर्थात इस मुरली ने मोह लिया है। रस खान सदा हमको चाहिए, रस खान सदा हमको दई है। और रस खान जी कह रहे हैं कि सब गोपियाँ कह रहे हैं कि जिन्होंने मन को मोहने वाले श्री कृष्ण जी को अपने वश में कर लिया, अपने मुँह में कर लिया है, ये सदा वह मुरली हमेशा ही हमको जलाएगी। मिल आओ सबे सखी, हे सखी सब लोग मिल करके चली आओ, भाग्य चले यहाँ से हम लोग कहीं अन्य चल पड़ते हैं। अब तो इस ब्रज में केवल मुरली ही रहेगी। तो इस मुरली में ही ये मुरली उन्होंने अपने सौतन को बताए हैं। तो रस वही है, श्रृंगार रस इसमें है, छंद समैया है, अलंकार अनुप्रास रस का प्रयोग किया गया है, और जो भाषा है ब्रज भाषा है। तो चलिए देखते हैं छठा पंक्ति। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी, बन गोधन गवन संग फिरोंगी, भवत ओई मेरी रसिखानी, सो तेरे कहे ना स्वांग करूंगी, या मुरलीधर मुरली की, अधरा धरी अधरा न धरूंगी। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, यानी मोर से बनी हुई, मोर के पंखों से बनी हुई मुकुट को अपने सिर के ऊपर धारण कर लूँगी। गुंज की माल यानी वैजंती की माला गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीतम्बर पीला वस्त्र धारण कर लूँगी। लय लकुटी, और लकुटी यानी एक छोटी सी लाठी ले लूँगी। वन गोधन, और जंगलों में ग्वाल वालों के जंगलों में गायों ग्वाल वालों के संग फिरूंगी, घूमूंगी। भवतो ही मेरो रसखान, क्योंकि वे मेरो ही श्री कृष्ण, क्योंकि भवतो ही क्योंकि वो मेरे ही श्री कृष्ण जी हैं। सो तेरे कहे तुम्हारे कहने पर सब स्वांग सब श्रृंगार करूँगी। लेकिन या मुरलीधर, लेकिन मुरलीधर यानी मुरलीधर मतलब कृष्ण जी की मुरली अधरा न होठों पर धरी हुई, कृष्ण जी की मुरली अधरा धरी यानी पीछे देखिए, मुरली यानी मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण जी की मुरली को अधरा न धरी, यानी मुरली होठों पर धरी हुई, श्री कृष्ण जी की होठों पर धरी हुई मुरली को अधरा न धरूंगी। मैं अपने होठों पर, अधरा मतलब होठ, मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो ये अलंकार है इसमें, मुरलीधर की अधरा न धरूंगी। इसमें ये देखिए, मुरलीधर जो है, इसमें तो ये यहाँ अधरान यहाँ पर दो अर्थ हैं। ये एक प्रकार से यमक अलंकार हो जाता है, और एक म अ ध की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार भी हो जाता है। तो मैं आपको बताया था। तो इसमें अधरान और अधरान के ये दोनों वजह से आने से ये यमक अलंकार हो जाता है, और ये इसका दो अर्थ हो जाता है। देखिए, अधरान यानी होठों पर धरी हुई, यानी होठों पर रखी हुई। अधरान का हो जाएगा यानी होठों पर नहीं रखना, एक ही हो जाएगा। तो चलिए, इसमें श्रृंगार रस का वर्णन था। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं, क्या है इनकी अगली पंक्ति। इनकी अगली पंक्ति जो कवित्त हैं, कवित्त बहुत प्यारा सा कवित्त हैं।
तो इसमें हम लोग चलिए देखेंगे। जे भाले लहलही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानिरी, तैसी धुनी बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी, बंकी चितवनी मंद मंद मुस्कानिरी, कदम विपट के निकट, तटनी के तट चढ़ा, अटा अटाड़ी अटा चढ़ी चाहे पीत, पटी फहरानी री, रस बरसावे तन तपन की, बुझावे नैन प्राण रिझावे, वह आवे रस खानी री, वह आवे रस खानी री। गोरजवाल यानी गायों के पैरों का धूल। धूल। विराजे लगे हुए। भाल मस्तिष्क यानी मस्तक, जो मस्तक है उनका है मस्तक। ललहाई ललहा रहे हैं। वनमाल वनमाल यानी वनमाल। गोरज विराजे यानी वन से आते हुए। वनमाल यानी वन से आते हुए। वन से आते हुए जब गाय चलते हैं, जब पशु चलते हैं तो उनके जो धूल होते हैं वे उड़ते हैं, तो प्रभु श्री कृष्ण जी पीछे हैं। यानी वन से आते हुए गायों के धूल प्रभु श्री कृष्ण जी के मस्तक पर लगी हुई है, बहुत ही सुशोभित हो रही है। आगे गया, आगे आगे गाय हैं और पीछे प्रभु श्री कृष्ण और ग्वाल बाल मिल करके मृदुबानी गीत को यानी मृदु गीत को गा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की, जितनी सुंदर बांसुरी की ध्वनि है उतनी सुंदर उनकी भी ध्वनि है। बंक चितवनी यानी बंक मन टेढ़ी, चितवनी में दृष्टि, बंक यानी टेढ़ी दृष्टि। बंक चितवनी टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्काना, और उनका मंद मंद धीमे धीमे मुस्काना। कदम विपट के निकट, तटनी के तट, यमुना नदी के किनारे, कदम के वृक्ष के निकट। पीत पट फहरानी, पीले वस्त्र को जो धारण किए हुए हैं वे झंडे की तरह, पताका की तरह लहरा रहा है। तो एक सखी से कहती कि अटा चढ़ारी चढ़ जाई, यानी हे सखी अटा पे चढ़ कर के चलो देखते हैं। रस बरसावे, और वे प्रेम की रस की वर्षा कर रहे हैं। तन तपने शरीर की जो गर्मी है उसको बुझा रहे हैं, और जो नैन का जो सुख है वो भी दे रहे हैं। प्राण रिझावे, प्राणों को लेकर के वे रिझा रहे हैं। वह आवे सखी, यानी हे सखी प्रभु श्री कृष्ण अर्थात वे आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके काव्यगत सौंदर्य। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसका जो प्रसंग है, इन पंक्तियों में सायंकाल के समय वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण जी की जो अनुपम शोभा का वर्णन एक गोपी अपने सखी से कर रही है, इसका वर्णन यही है। तो संदर्भ में बता दूं, आप डाउट में न रहिए। प्रस्तुत पद्तियाँ रसखान जी द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित कवित्व शीर्षक से लिया गया है। तो काव्यगत सौंदर्य की हम बात कर लेते हैं। तो काव्यगत जो सौंदर्य है, इसमें भाषा है, भाषा
ब्रजभाषा है। भाषा ब्रजभाषा है। और शैली, शैली जो है मुक्तक शैली है। और जो रस है, रस है श्रृंगार है, क्योंकि इसमें वियोग श्रृंगार है। और जो गुण है माधुर्य। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप पर तुरंत नोटिफिकेशन शो हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।